हजरात, एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये फखरिया पेशकश। इस वाक़े को लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने, म्यूज़िक से राजू खान जी ने संवारा है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने। ये एक सहाबी रसूल का वाक़या है। मेरे नबी की अता से किस तरह उन सहाबी रसूल की मौत टल जाती है, उनको कुछ दिन की ज़िंदगी और मिल जाती है। ये वाक़या आप सुनेंगे तो यकीनन अच्छा लगेगा। एक सहाबी रसूल जो नबी से बहुत मोहब्बत किया करते थे, हर वक्त उनकी खिदमत में रहा करते थे। एक दिन जिब्रील अमीन ने आकर बताया प्यारे आका को कि इन सहाबी रसूल का कल ज़ोहर की नमाज के वक्त इंतकाल हो जाएगा। आका ने ये खबर उन तक जाहिर नहीं होने दी और पूछा तुम्हारी कोई ख्वाहिश? तो कहा कि हुजूर मैं पेट भर के मीठा खाना चाहता हूँ। तो देखिए मेरे आका ने उन सहाबी रसूल जो थे उनकी ये हसरत किस तरह पूरी की। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपनी चचाजाद बहन से शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चचा बहुत मालदार हैं। तो हजरात किस तरह मेरे नबी की अता से उन सहाबी रसूल की शादी भी हुई और शादी के वक्त जो मीठा हलवा आका ने उनको दिया, लेकिन उस हलवे को क्या उन्होंने खाया या फिर किसी और ने खाया? ये दिलचस्प वाक़या आप मुलाहिज़ा कीजिएगा, बहुत ही प्यारा वाक़या है, मुलाहिज़ा करें। अताओं से कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। सहाबी नबी का वाक़या है ताज सुन लीजिए। सहाबी नबी का वाक़या है ताज सुन लीजिए। सहाबी नबी का वाक़या है ताज सुन लीजिए कि कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। किसकी हैसियत के कर सके जो मिदहते आका, खिरद से बालतर है दर हकीकत अज़मते आका। खुदाए पाक ने मुख्तार कुल उनको बनाया है, उन्हीं के वास्ते ही दोनों आलम को सजाया है। जिसे जो चाहे बफज़ले खुदा उसको अता कर दे, वो जिसका दामने उम्मीद चाहे आन में भर दे। हकीकत में हर एक शय खाती है सदका मोहम्मद का, है दिल से असल में हर एक बशर शैदा मोहम्मद का। वो महबूबे खुदा है, अज़मत और रिफ़अत निराली है। अमीरे वक्त भी वो उनकी चौखट का सवाल ही है। बनाया है खुदा ने अफ़ज़ल आला मोहम्मद को, सभी कुछ किबरिया ने असल में बख्शा मोहम्मद को। रसूले पाक का अदना गदा है शाह से बढ़कर, सभी करते हैं प्यार उससे बफज़ले खालिक़े अकबर। मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा आला, मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा आला।
सरकार का दीदार करते थे जलवा फरमा आका वो सहाबी पास बैठे थे। अदब से वो रसूले पाक का हर बात सुनते थे। गरीबी के सबब फाकशी हो जाती थी अक्सर, मलाल इस बात का हरगिज नहीं था मोमिनों दिल पर। बसी थी उनके दिल में इस तरह से उल्फते आका के दीदारे नबी में मस्त रहते थे वो हर लम्हा। न था उनको जरा भी दुनिया ओ माफिया से मतलब, हमेशा रहते थे वो हाजिर खिदमत बफज़्ल रब। थे हाजिर एक दिन के इतने में रूहुल अमी आए, जनाबे मुस्तफा में ये पयामे किबरिया लाए। साहबी आपके कल तक के मेहमान हैं शहे बतहा, ये बादज दोपहर हो जाएंगे रुखसत मेरे आका। ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम, ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम। ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम के लम्हा भर में गमगी हो गया था मोमिनो आलम। ये लम्हा भर में गमगी हो गया था मोमिनो आलम। ये लम्हा भर में गमगी हो गया था मोमिनो आलम। ये कह के हजरत जिब्रील उस दम हो गए रुखसत, यूं बोले उन सहाबी से शहे बतहा बसद फरहत। मेरे प्यारे सहाबी आओ तुम मेरे करीब आओ, गुजारा किस तरह से करते हो ये मुझको बतलाओ। अदब से बोला हाले दिल से वाकिफ हो मेरे आका, सुनाऊं क्या तुम्हें रूदाद गम का या नबी किस्सा। मुझे अक्सर ही फाका करना पड़ता है शहे बतहा, मैं हूँ दर असल बेबस बेसहारा ऐ मेरे आका। लगाया अपने सीने से नबी ने बात ये सुन के, नजारा देखते ही झूम उठा था मसरत से। कहा महबूबे दावर आपकी जर्रा नवाजी है, जो ऊंची शान है आका मेरे खादिम ने पाई है। न इस रुतबे के लायक हूँ मैं ऐ प्यारे रसूल अल्लाह, इनायत से तुम्हारी हो गया है मर्तबा ऊंचा। है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान हैं, है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान है। है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान हैं। बयां कैसे करूं कल्बो जिगर ये मेरे शादा हैं। बयां कैसे करूं कल बोझ कर ये मेरे शादा है। बयां कैसे करूं कल बोझ कर ये मेरे शादा है। कहा सरकार ने इस दर्जा जो तुमको मोहब्बत है, तो मैं भी चाहता हूँ पूरी कर दूं जो भी हसरत है। न ये हरगिज़ बताया कल तलक की जिंदगानी है,
ये सारी कहानी है। जरा सा भी नहीं होने दिया एहसास आका ने, अदब से झूम कर ये बाखुशी सरकार से बोले। तमन्ना है कि मीठा खा लूं जी भर के मेरे आका, मगर अरमान ये मेरा कभी ना हो सका पूरा। थी ख्वाहिश शादी हो जाए मेरी भी शाफ़े महशर, चमक जाता दुल्हन आने से ऐ सरकार मेरा घर। फकत एक ख्वाब बनकर रह गया ये या शह वाला, एक अरसा हो गया पूरा न मेरा हो सका सपना। कहा सरकार ने तुम चाहते हो किससे हो शादी, क्या अपने वास्ते बतलाइए लड़की कोई देखी। कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी, कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी, कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी। उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी, उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी, उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी। मगर मुश्किल ये है वो लोग काफी पैसे वाले हैं, जुदा अंदाज हैं और ठाठ भी उनके निराले हैं। वो दौलत के नशे में चूर रहते हैं हर एक लम्हा, गिरी नजरों से मुझको देखते हैं सब शहबतहा। मगर बेटी बड़ी ही बाअदब और बासलीका है बेशक पे करे शर्मो हया किरदार आला है। चचा को इतना सुनते ही बुलाया प्यारे आका ने, कहा तुम अपनी बेटी का निकाह अब इनसे कर दीजिए। तुम्हारी मर्जी सुबाबत है क्या बतलाइए मुझको, अगर तकलीफ हो कोई तो फिर इनकार तुम कर दो। ये सुनकर बाअदब उसने कहा आका मेरे हजरत, करूं इनकार तुमसे है कहाँ इतनी मेरी जुर्रत। तुम्हारे हुक्म पे ये अक्द क्या कर दूं मैं जान कुर्बान, निछावर घर का घर कर दूं मैं तुम पे नबियों के सुल्तान। ये मेरी खुश नसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया, ये मेरी खुशनसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया, ये मेरी खुश नसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया। अता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया, पता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया, पता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया। कहा सरकार ने फिर आज ही ये अक्द हो जाए, भतीजे के भी घर खुशहाली बाफजले खुदा आए। वो बोला जो रज़ाए आका हो उसमें ही खुश हैं हम, मेहरबान आप हैं तो फिर हमें किस बात का है गम। रसूल अल्लाह ने फौरन ही उनका अक्द करवाया, बहुत
उन्हीं से लोग मंगवाया, किया हलवा भी वो उनके हवाले प्यारे आका ने। कहा जी भर के हलवा खाओ जाके तुम मसरत से, न थी उम्मीद इतनी जल्द ख्वाब हो जाएगा पूरा, था उनकी जिंदगी का वाकई ये कीमती लम्हा। यकीन होता न था ये देख करके अपनी आंखों पर, मेहरबान था तवस्सुल में नबी के खालिक अकबर। वहां से रुखसती पाकर वो पहुंचे बाखुशी घर पर, बड़ा ही खूबसूरत था वो उनके वास्ते मंजर। किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था, किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था, किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था। वो घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था, घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था, वो घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था। वो ज्यों ही हलवा खाने बैठे साइल की सदा आई, भूखा मैं कई दिन से खिला दो खाना है भाई। जो मुझ मजबूर भूखे शख्स को खाना खिलाएगा, बफज़ले खालिक अकबर वो लंबी उम्र पाएगा। मुसीबत उसके सर से टाल देगा खालिक अकबर, यकीनन खुशियों से आबाद हो जाएगा उसका घर। अगर बीमार भी होगा शिफा लम्हे में पाएगा, यकीनन उसके जीवन में खुशी का दौर आएगा। सदा साइल की सुनकर सारा हलवा दे दिया उसको, कहा अल्लाह की रहमत से अपना पेट तुम भर लो। तू फैले मुस्तफा रब ने तो खुशियों से नवाजा है, तवस्सुल में नबी के आज सब कुछ मैंने पाया है। तुम्हारा पेट भर जाए तो फिर है इससे बढ़कर क्या, खुदा तौफीक देगा फिर कभी खा लूंगा मैं मीठा। दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से, दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से, दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से। नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से, नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से, नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से। सवाली ने दुआ दी उम्र में बरकत खुदा बख्शे, न आए सामने मुश्किल हमेशा तू भले फूले। दुआ है बच्चों की किलकारियों से गूंजे घर आंगन, बफज़ले किबरिया खुशियों से भर जाए तेरा दामन। ये कह के बाखुशी साहिल वहां से हो गया रुखसत, ये मंजर देखते ही झूम उठा वो बसद फरहत। गरज ये रात गुजरी बाखुशी मुश्किल न कुछ आई, नमाज़े
हुस्ने अदा तस्कीने जा पाई। सहाबी से ये बावक्ते ज़ोहर आका ने फरमाया, निगहबानी खड़े होकर बाहर उस घर की फरमाना। सदा रोने की जो आए खबर देना मुझे आकर, नमाज़े असर पढ़ने आए बोले शाफ़े महशर। मेरे प्यारे साहबी की है तुमने क्या कोई नेकी, जो जिब्रीले अमी की बात ना अब तक हुई पूरी। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुँचे। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुँचे। कहा खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उलाइन से, खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उलाइन से, कहा खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उलाइन से। रहमते वाला खिलाया मांगने वाले को अपना बाखुशी हलवा। गवारा ये नहीं खालिक को हामी आप हो जिसके, पहाड़ उस पर मुसीबत का भला किस तरह से टूटे। इसी बाइस तो है दरियाए रहमत जोश पर आया। में इजाफा उम्र में खालिक ने फरमाया। गले से आपने जिस दम उन्हें आका लगाया था, ये रुतबा उस घड़ी ही खालिक अकबर से पाया था। अमल रब्बुल उला को इनका ये बेहद पसंद आया। करम जो खास रब्बे पाक ने सरकार फरमाया, अता से आपकी ही हो गई है उम्र में बरकत। सुभान अल्लाह है ये इंसान खुशकिस्मत। मोहब्बत आपकी है जिसके दिल में या रसूल अल्लाह, उसी से रहता है खुश दर हकीकत हर घड़ी अल्लाह। मोहब्बत जो भी दिल में ताज आका की बसाता है, मोहब्बत जो भी दिल में ताज आका की बसाता है, मोहब्बत जो भी दिल में ताज आका की बसाता है। हकीकत में वही तो मंजिले मकसूद पाता 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 है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में एक और मालूमाती वाक़या आप तक पहुँचा रहे हैं ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल। ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं इसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछोला सबल ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ राजू खान जी ने अंजाम दिए हैं। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए मैं ये वाक़या जो सुना रहा हूँ, तामीर काबा और सबसे पहला हज किसने अदा किया, ये मालूमाती वाक़या आप सुने। काबा किस तरह से तामीर हुआ और जब काबा तामीर हो गया तो फिर परवरदिगार आलम ने किससे कहा कि आप आवाज़ लगाओ और लोग हज करने आए।
तो जब अल्लाह के प्यारे नबी ने मखलूक खुदा को आवाज़ दी तो फिर तब से लेकर आज तक लोग जिस जिस रूह ने उस आवाज़ पर लब्बैक कहा था हज करने के लिए वो ज़रूर जाएगा। यही वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तामीर काबा और पहला हज अदा किसने किया? ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये पेशकश हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में मुलाहिज़ा कीजिएगा। सबसे पहला हज है मेरे भाइयों किसने किया? सबसे पहला हज है मेरे भाइयों किसने किया? ताज से बाबर तारीखी सुनो एक वाकया। ताज से बाबर तारीखी सुनो एक वाकया। ताज से बाबर तारीखी सुनो एक वाकया। सबसे पहला हज है मेरे भाइयों किसने किया? सबसे पहला हज है मेरे भाइयों किसने किया? सबसे पहला हज है मेरे भाइयों किसने किया? घर काबा बना दरअसल बाहुक्मे खुदा। ज़ेबो ज़ीनत देख के मखलूक झूमी मरहबा। ये फरिश्तों ने सुना फरमान रब्बुल आलमीन। कर दिया तामीर काबा आ गई सात हसीन। जब हुई पैदाइशे आदम व फजले किबरिया। आए जन्नत से ज़मीं पर सुन के फरमाने खुदा। साथ थे जिब्रील उनकी रहबरी के वास्ते। कैसे कैसे तय किए लोगों उन्होंने रास्ते। दरमियाने मक्का में फिर वो हुए आकर मुकीम। दर हकीकत थी यही तो मर्ज़ी रब्बे करीम। काबतुल्लाह की जगह पानी था मेरे भाइयों। झाग फिर पैदा हुए उसमें ऐ प्यारे मोमिनों। झागों से फिर हो गई रूए ज़मीं की इब्तिदा। मारा पर जिब्रील ने उस पे बहुक्मे किबरिया। सात पैदा हो गए तब कात बहुक्मे खुदा। सात पैदा हो गए तब कात बहुक्मे खुदा। सात पैदा हो गए तब कात बहुक्मे खुदा। हो गया इससे ही पैदा असल में तहतुस्सरा। हो गया इससे ही पैदा असल में तहतुस्सरा। हो गया इससे ही पैदा असल में तहतुस्सरा। चट्टानों से फिर इसको मलायक ने भरा। जूदियो लिबनान तूर और तूरे सीना ओ हिरा। डाली काबा की बिना आदम ने बाहुक्मे खुदा। हर फरिश्ता वक्त में ये देखते ही झूम उठा। चारों जानिब हो गई तामीर बुनियादें सुनो।
खूबरू काबा बना इस तरह से ए मोमिनो। कीमती याकूत लाए खुल्द से रूहुल अमी, था निहायत ही नफीसो उम्दा बेहद हसी। नस्ब इस पत्थर को उसके दरमिया फिर कर दिया, सामने इसके नमाजें वो लगे करने अदा। ले गए अरफात पे जिब्रील उनको बरमला, आ गई हवा वहां पर दिल खुशी में झूम उठा। पहुंचे मुज़दलिफा पे दोनों ही किया शब भर क़याम, हो गया हुज्जाज पे वाजिब ठहरना ये मकाम। शीश ने भी इसके कारे खैर में हिस्सा लिया, शीश ने भी इसके कारे खैर में हिस्सा लिया, शीश ने भी इसके कारे खैर में हिस्सा लिया। झूम उठी वजद में हर शे किया शुक्रे खुदा, उठी वजद में हर शे किया शुक्रे खुदा। उठी वजद में हर शे किया शुक्रे खुदा। आया जो तूफान नूह तो ये इमारत ढह गई। मौज तूफान में हर एक दीवार इसकी बह गई। जब हुए मबूस इब्राहिम झूम उठे थे सब, ये हुआ ए मोमिनो फिर उनकी जानिब हुक्म रब। तुम करो तामीर काबा ऐ मेरे प्यारे खलील, और दीवारें भी मुस्तहकम बनाओ बरसबील। फिक्र दामन गिरिए सुनते ही उनको हो गई, इल्तिजा किया इलाही है जगह वो कौन सी। कर दिया मुतला जगह से उनको रब्बे पाक ने, सुनते ही हुक्म खुदा तामीर में वो लग गए। और बुनियाद कदीमी से शुरू वो हो गए, की मदद इस काम में नौ उम्र इस्माइल ने। लाते थे पत्थर पहाड़ों से जनाबे इस्माइल, प्यार से दीवार पे उसको वो चुनते थे खलील। इस तरह दीवार चारों सिमत ही बनने लगी, इस तरह दीवार चारों सिमत ही बनने लगी। इस तरह दीवार चारों सिमत ही बनने लगी। था बड़ा ही खूबरू मंजर ए लोगो बिल यकीन, था बड़ा ही खूबरू मंजर ए लोगो बिल यकीन। था बड़ा ही खूबरू मंजर ए लोगो बिल यकीन। हो गई थी कद से ऊंची मोमिनो दीवार, जब आए एक पत्थर को लेके हजरत जिब्रील। तब काम पत्थर पे खड़े होकर वो फिर करने लगे, दामने दिल को वो नूरे ईमान से भरने लगे। जैसे जैसे होती थी दीवारें ऊंची मोमिनो, होता जाता था वो पत्थर और ऊंचा मोमिनो। इस तरह बाफज़ले हक तामीर काबा हो गया, जिसने भी देखा वो इस पे दिल से शैदा हो गया।
पत्थर सामने रखा हुआ है, निशाने पाए इब्राहिम इस पे मरहबा। जिक्र अल्लाह अल्लाह इसका आया है कुरान में, मैं बयां किस तरह से कर पाऊं कुछ भी शान में। फिर हुआ इरशाद रब्बानी जगह को कर दो साफ, बाखुशी इसका करो महबूब मेरे तुम तवाफ। हज अदा खुद भी करो तुम ऐ मेरे प्यारे सुनो, हज अदा खुद भी करो तुम ऐ मेरे प्यारे सुनो। हज अदा खुद भी करो तुम ऐ मेरे प्यारे सुनो, और सब आए अदा करने इसे ऐलान करो। और सब आए अदा करने इसे ऐलान करो। और सब आए अदा करने इसे ऐलान करो। इल्तिजा की आपने ये ऐ मेरे रब्बुल उला, किस तरह मखलूक तक पहुँचेगी मेरी ये सदा। रब ने फरमाया सदा दे तू है प्यारे नेक नाम, फजल से मेरे सदा तेरी सुनेंगे खास आम। हज अदा करने यकीनन सब यहाँ पर आएंगे, और हाजत से सिवा आकर यहाँ पे पाएंगे। देखना हर खित्ते से इंसान यहाँ पे आएगा, पूरी होंगी आरज़ुएं और तरक्की पाएगा। सुन के ये फरमान रब्बुल आलमी दियूं सदा, फर्ज हज है मोमिनो आओ इसे करने अदा। गूंजी हर छोटे बड़े के कानों में लोगों सदा, कोने कोने में ये पहुंची लोग बाफज़ले खुदा। हो गए हाजिर सभी लब्बैक हर एक ने कहा, गूंज उठी थी हर एक जानिब सदाए मरहबा। हो गया था शाद मंजर देख के हर एक बशर, हो गया था शाद मंजर देख के हर एक बशर। हो गया था शाद मंजर देख के हर एक बशर। था नजारा दर हकीकत खूबरू पेशे नजर, था नजारा दर हकीकत खूबरू पेशे नजर। था नजारा दर हकीकत खूबरू पेशे नजर। पेड़ पौधों बेल बूटों ने सुनी उनकी सदा, जज्बे दीदार इन सब में भी पैदा हो गया। झूम उठे आलमे फरहत में सब शजरो हजर, कह रहे लब्बैक अल्लाह अल्लाह सभी झूम कर। दीद करने आए चौपाए परिंदे बाखुशी, था सुभान अल्लाह खुश बाफज़ल खालिक हर कोई। ये कहा रब ने इबादत गाह है प्यारे मेरे, इस जगह पे शिरक हरगिज़ ना कभी कोई करे। पाको साफो कर यहाँ पर आए हर एक आदमी, हो न दाखिल इस जगह ना पाक इंसान कोई भी। रहमतों अनवार की बरसात होगी हर घड़ी, दीद कर लेगा जो
यूं किया हज सबसे पहले प्यारे इब्राहिम ने, कर दिया हज फर्ज खालिक ने सुनो उस रोज से। ताज सच है हज बैतुल्लाह को जाता है जो, ताज सच है हज बैतुल्लाह को जाता है जो, ताज सच है हज बैतुल्लाह को जाता है जो, दौलत ईमान बा फजले खुदा पाता है वो, दौलत ईमान बा फजले खुदा पाता है वो, दौलत ईमान बा फजले खुदा पाता है वो, दौलत ईमान बा फजले खुदा पाता है वो। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और ख़ूबसूरत वाक़या पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। इस वाक़े का उन्वान है इताअत रसूल। सामीन हज़रात, ये एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नबी के एक सहाबी जिनका नाम हज़रत कैस था, जिनके अखलाक बहुत अच्छे थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा बिनते कैस है। तो हज़रात, जब ये बेटी जवान हो गई फातिमा बिनते कैस, तो शादी की फ़िक्र होने लगी। लेकिन एक दिन दो रिश्ते हज़रत फातिमा बिनते कैस के आए। लेकिन ये दोनों रिश्ते जब ख़ानदान वालों ने और सब ने सुने तो किसके साथ अपनी राय दी। लेकिन जब बेटी को पता चला तो बेटी कहती है कि जो मेरे नबी की मर्ज़ी होगी मैं उसी को अपना शौहर बनाऊंगी। तो सामीन हज़रात, देखिए मेरे नबी ने क्या फरमाया। और फिर हज़रत फातिमा बिनते कैस का निकाह किसके साथ होता है, आइए ये वाक़या सुनते हैं। वाक़या इताअत रसूल, हज़रत फातिमा बिनते कैस का वाक़या। बयां अनवार से सुनिए हिदायत है मुसलमानों, बयां अनवार से सुनिए हिदायत है मुसलमानों, बयां अनवार से सुनिए हिदायत है मुसलमानों। इताअत मुस्तफ़ा की राह जन्नत है मुसलमानों, इताअत मुस्तफ़ा की राह जन्नत है मुसलमानों। बयां अनवार से सुनिए हिदायत है मुसलमानों, बयां अनवार से सुनिए हिदायत है मुसलमानों, बयां अनवार से सुनिए हिदायत है मुसलमानों। इताअत मुस्तफ़ा की राह जन्नत है मुसलमानों, इताअत मुस्तफ़ा की राह जन्नत है मुसलमानों, इताअत मुस्तफ़ा की राह जन्नत है मुसलमानों। मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़ख्रे ज़मां का वाक़या है ये, सुनाता हूँ मैं सीरत की किताबों में लिखा है ये। सहाबी थे नबी के एक भले हालात उनके थे, था उनका नाम हज़रत कैस और अखलाक अच्छे थे। उजाले थे नजर में हर
घड़ी दीदार आका से हमेशा फैज पाते थे वो सुल्ताने ज़माना से। खुदा ने हर तरह से हसरते दिल को निकाला था, गमों को उनके रब ने ऐश के सांचे में ढाला था। शहे कौनैन के सदक़े में एक बेटी मिली उनको, मुहिब्बे सरवरे आलम थी जो अल्लाह ने दी उनको। था उसका नाम लोगो फातिमा थी कैस की बेटी, फकत ये नाम था उसका नबी की ये न थी बेटी। निराली सादगी थी हुस्न उसका शान वाला था, नजारे जिससे शर्माते थे वो नक्शा निराला था। नेहा था दिल में इश्क़े मुस्तफा वो नेक सीरत थी, उसे जान से ज्यादा सरवरे दी से मोहब्बत थी। इताअत मुस्तफा की फर्ज है उसका अकीदा था, इताअत मुस्तफा की फर्ज है उसका अकीदा था। इताअत मुस्तफा की फर्ज है उसका अकीदा था। निगाहों में बसा मुख्तार दो आलम का जलवा था, निगाहों में बसा मुख्तार दो आलम का जलवा था। निगाहों में बसा मुख्तार दो आलम का जलवा था। हुई 18 साला उम्र तो दौरे शबाब आया, जवानी में कदम था हुस्न उस पर बेहिसाब आया। अदाओ नाज ने माँ बाप को तस्कीन बख्शी थी, हया और शर्म की दौलत उसे रब ने अता की थी। जवां होती है जब बेटी ख्याल आता है वालिद को, करूं शादी में बेटी की ये गम खाता है वालिद को। गरीबी घर में हो तो चैन एक लम्हा न मिलता है, ज़हन की सोच से ना आरज़ू का फूल खिलता है। रुलाता है ख्याल हरदम उसे अपनी गरीबी का, गिला भी कर नहीं सकता किसी से बदनसीबी का। मचलते रहते हैं अरमान दिल में शौक़ फितरत के, हमेशा ख्वाब इंसान देखता है ऐशो इशरत के। कोई तदबीर भी तकदीर से आगे न जाती है, उसी को देखता है जो उसे कुदरत दिखाती है। जतन करना तो इस खल्क़े खुदा की एक खसलत है, जो नाकामी हो तो कहता है ये मंजूर कुदरत है। गरज बेटी जवां थी ऐसे की रिश्ता नाता था, गरज बेटी जवां थी ऐसे की रिश्ता न आता था। गरज बेटी जवां थी ऐसे की रिश्ता न आता था। लबों पर जिक्र था शादी का गम उसको सताता था, लबों पर जिक्र था शादी का गम उसको सताता था। लबों पर जिक्र था शादी का गम उसको सताता था।
दिन महिर रब्बुल उला की कैस के ऊपर के बेटी फातिमा के दो दो रिश्ते आए उनके घर। किए सजदे खुदा को शुक्र के फिल फौर खुश होकर, हुजूरे किबरिया शौक़े मोहब्बत से झुका था सर। था उन दोनों में एक रिश्ता, वो था हजरत उसामा का। सुना फिर कैस ने सब तज़किरा हजरत उसामा का। पयामे तुम इब्ने औफ की जानिब से आया था उनका नाम अब्दुर्रहमा कासिद उनका लाया था। सुना जब कैस ने दोनों के पैगामे मोहब्बत को, तो देखा गौर से फिर फातिमा के ऐशो इशरत को। कहा हम मशवरा कर ले, जवाब इसका तुम्हें देंगे। निकाह करना है किससे, फातिमा का फैसला लेंगे। बुलाया खानदान वालों को और जज्बात बतलाए। उसामा और इब्ने औफ के हालात बतलाए। जनाबे कैस बोले औज पर ये अपनी किस्मत है के आए दो दो रिश्ते, फातिमा के रब की रहमत है। बताओ कौन बेहतर है, तुम्हारी राय लूंगा मैं। बताओ कौन बेहतर है, तुम्हारी राय लूंगा मैं। बताओ कौन बेहतर है, तुम्हारी राय लूंगा मैं। कहोगे तुम जिसे, उस शख्स से शादी करूंगा मैं। कहोगे तुम जिसे, उस शख्स से शादी करूंगा मैं। कहोगे तुम जिसे, उस शख्स से शादी करूंगा मैं। सभी ये सोच कर बोले गरीबी है उसामा पर। सदे गुर्बत में है, दौलत न काफी है उसामा पर। सहाबी है मगर घर में न उनके ऐशो इशरत है। मुखालिफ हम नहीं उनके, हमें उनसे भी रग़बत है। कमाई है नहीं, बेटी को अपनी क्या खिलाएंगे। परेशानी में बेटी हो ये हम हर किस न चाहेंगे। यही चाहता है हर एक बाप, खुश बेटी रहे उसकी। रहे सुख चैन हासिल, लाडली फूले फले उसकी। किसी भी बाप से बेटी का गम देखा न जाता है। जरा सी ठेस पे दिल रंज के आंसू बहाता है। उसामा से तो बेटी का निकाह हम कर न पाएंगे। नहीं मर्जी हमारी, उनके कासिद को बताएंगे। यही तय पा गया और दूसरी जानिब को देखा फिर। सभी ने मिलके इब्ने औफ के बारे में सोचा फिर। सरे महफिल जो इब्ने औफ का ये तज़किरा आया। खिला चेहरा खुशी से, हाँ ये पैगामे उला आया। इब्ने औफ को सरदार काफी उन पे दौलत थी। इब्ने
बुलंदी पर था कारोबार उनकी खूब शोहरत थी। बुलंदी पर था कारोबार उनकी खूब शोहरत थी। बुलंदी पर था कारोबार उनकी खूब शोहरत थी। ज़मीनें थी ज़रे कसरत वो अपने पास रखते थे। कनीज़े और गुलाम उन पर थे, कुछ बागात उनके थे। निराली शान वाला हज़रत इब्ने औफ का घर था। खुदा के फजल से सब ऐश का सामा मयस्सर था। उन्हें दुनिया में ये नेमत खुदाए पाक ने दी थी। बिशारत उनको जन्नत की शहे लौलाक ने दी थी। खबर दी थी ये आका ने मुकम्मल 10 सहाबा को। थे शामिल उनमें इब्ने औफ भी, देखा था आका को। जो फरमाने मोहम्मद है महर उस पर है कुदरत की। अटल है जो कहा आका ने रब ने खूब इज्जत की। खबर दी है जिन्हें जन्नत की वो जन्नत में जाएंगे। किसी को दोज़खी कह दें तो वो दोज़ख को पाएंगे। इसी बाइस हम इब्ने औफ से शादी को राजी हैं। सुनो हजरत उसामा से हर एक सूरत वो आली है। निकाह उनसे हुआ बेटी का तो सुख चैन पाएगी। समझ कर हम कदम रखेंगे तो दिक्कत न आएगी। यही चाहता है हर एक बाप के बेटी न नाला हो। यही चाहता है हर एक बाप के बेटी न नाला हो। यही चाहता है हर एक बाप के बेटी न नाला हो। न आए जिंदगी में दुख कोई, हर हाल शादा हो। न आए जिंदगी में दुख कोई, हर हाल शादा हो। न आए जिंदगी में दुख कोई, हर हाल शादा हो। फातिमा से प्यारी दुख्तर तेरी शादी है। निकाह करते हैं इब्ने औफ से, क्या तेरी मर्जी है। ये सुनकर फातिमा बोली न मर्जी फातिमा की है। वो मर्जी है मेरी मर्जी जो प्यारे मुस्तफा की है। मेरे आका जो कह देंगे तो मैं तैयार हूँ बाबा। मैं ताबे हर घड़ी हुक्मे शहे अबरार हूँ बाबा। जिसे फरमाएंगे आका उसी से शादी कर लूंगी। मैं एक बात को मंजूर बाबा उनकी कर लूंगी। गए सरकार की खिदमत में जाकर अर्ज की सबने। सुनाया सारा किस्सा बात शादी की कही सबने। बताई फातिमा की शर्त ये उसकी तमन्ना है। ये पहले कह
दिया हम सबका आका ये इरादा है, करें हम फातिमा की शादी इब्ने औफ से हजरत उसामा के लिए मर्जी नहीं क्या हुक्म है हजरत। निकाह होगा उसामा से कहा सरकार वाला ने, ये अपना फैसला सबको सुनाया शाह बतहा ने। सुना जब फातिमा ने तो खुशी से झूमती थी वो, सुना जब फातिमा ने तो खुशी से झूमती थी वो, सुना जब फातिमा ने तो खुशी से झूमती थी वो। मोहब्बत में नबी की सहने घर में घूमती थी वो, मोहब्बत में नबी की सहने घर में घूमती थी वो, मोहब्बत में नबी की सहने घर में घूमती थी वो। खुशी बिल्कुल न थी, घर वाले सब खामोश रहते थे। करेंगे शादी इब्ने औफ से अब भी ये कहते थे, मगर जब फातिमा के सामने ये जिक्र आता था तो दिल में हुक सी उठती थी, हर लम्हा सताता था। कभी जब कैस उससे पूछते ये दर्द कैसा है तो कहती वो मुझे जान से प्यारा हुक्म आता है। जमा करके सभी से कह दिया ये तुमसे हुज्जत है, तुम्हारे एक तरफ दोज़ख है और एक सिमत जन्नत है। न पूछा खानदान वालों ने कैसे तो ये बतलाया, जनाबे फातिमा ने इस तरह उन सबको समझाया। मैं शादी कर उसामा से करूं जन्नत में घर होगा, जो इब्ने औफ से शादी हुई दोज़ख का डर होगा। न बख्शेगा खुदा हमको जहन्नम में जलाएगा, क़यामत में हमें रब्बुल उला का कहर खाएगा। ये मकसूद बयां है बाप मेरे बात इतनी है मर्जी किबरिया की वो जो मर्जी मुस्तफा की है। पढ़ो कुरान को बाबा मेरे कुरान कहता है, पढ़ो कुरान को बाबा मेरे कुरान कहता है, पढ़ो कुरान को बाबा मेरे कुरान कहता है। यही सरकार दो आलम का भी फरमान कहता है, यही सरकार दो आलम का भी फरमान कहता है, यही सरकार दो आलम का भी फरमान कहता है। खुदा कहता है ये जब आपसी झगड़ों को पाओ तुम, हमारे लाडले महबूब को हाकिम बनाओ तुम। करे वो फैसला जो जब तलक उसको न मानोगे, न मोमिन होगे कामिल मान लो जहमत उठाओगे।
नबी की फर्माबरदारी इताअत किबरिया की है। हुकूमत दो जहां में समझो महबूबे खुदा की है। गए सब घर उसामा के वहां सरकार बैठे थे। उसामा का पढ़ाने को निकाह तैयार बैठे थे। कहा सरकार गलती बख्श दो हम सब की ख्वाहिश है। पढ़ाएं फातिमा का अब निकाह इतनी गुजारिश है। उसामा से निकाह फिर फातिमा का हो गया लोगों। सबक इस वाक़े को सुन के ये हमको मिला लोगों। अगर सरकार राजी है तो अल्लाह पाक राजी है। इताअत हम करें उनकी इसी में सरफराजी है। गुनाह बख्शेगा महशर में अता जन्नत करेगा रब। क़यामत की तपिश में साये रहमत करेगा रब। शहे अबरार की अनवार उल्फत काम आएगी। शहे अबरार की अनवार उल्फत काम आएगी। शहे अबरार की अनवार उल्फत काम आएगी। नबी कह देंगे तो जन्नत हमारे नाम 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 आएगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में हुजूर की शान में ये एक और वाक़या पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। सामीन, ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या हुजूर के एक सहाबी थे जो हुजूर के साथ रहा करते थे। जब हुजूर कहीं बाहर जाते थे तो कोई ना कोई सहाबी हुजूर के साथ जरूर जाता था। इत्तफाक से उस दिन ये सहाबी जिनका ये मैं जिक्र कर रहा हूँ हुजूर के साथ थे। हुजूर सरवरे कायनात को पेशाब की हाजत हुई और आप एक पहाड़ी की आड़ लेकर जब इस्तंजा करके वापस आए और आप कुछ आराम करने लगे तो ये सहाबी उस जगह पहुंचे और जो इस्तंजे के जो ढेले थे उनको देखा तो वो एक ढेला अपने साथ ले आए। तो ये सहाबी रसूल जब मस्जिद में आते थे खास तरीके से जुमे के दिन, तो इनके कपड़ों से इतनी अच्छी खुशबू आती थी। वो खुशबू देखकर सब लोग मस्जिद के गेट पर ही इनका इंतजार करते थे कि इनके साथ ही मस्जिद में जाएंगे। लोगों ने पूछा, सहाबी रसूल ने पूछा कि इसकी वजह क्या है। पहले तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में कहा कि बता देंगे। तो जब उन्होंने इसकी वजह बताई तो फिर सब लोग हैरान रह गए। और ये मोजिज़ा जो मैं पेश कर रहा हूँ, वाक़या हुजूर के पेशाब का मोजिज़ा, इसको आप बगौर समात फरमाइए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा वाक़या सुनेंगे और ज़रूर महसूस होंगे। तो लीजिए वाक़या हुजूर के पेशाब का मोजिज़ा मुलाहिज़ा कीजिएगा। हबीबे किबरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं। हबीबे किबरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं। हबीबे किबरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं। महक से आपकी अनवार दो आलम महकते हैं।
नूरे नबी सीने में भरता हूँ। सभी नबियों में रब ने आका रुतबा किया आला, बनाया उनको मुख्तारे जहां मनसब दिया आला। बुलाकर अर्श पे दीदार से अपने नवाजा है, दिया ना जो किसी को वो शरफ आका को बख्शा है। ये फरमाया ज़मीं तेरे लिए है आसमां तेरा, तुझे महबूबियत हासिल है ये सारा जहां तेरा। तुझे दुनिया में जाहिर करना अगर मंशा नहीं होता, तो कोई जर्रा इस दुनिया का फिर पैदा नहीं होता। उन्हीं के वास्ते अल्लाह ने ये खलकत बनाई है, नजारों से उन्हीं के दहर की हर शय सजाई है। सभी नबियों को रब ने मोजिज़ा देकर यहाँ भेजा, सरापा मोजिज़ा उनको किया सुए जहाँ भेजा। मुबारक जिस्म की ये शान थी हरदम महकता था, अदाए जुल्फ़े आका देख के मौसम सनकता था। रसूल अल्लाह जब चलते थे कलियां मुस्कुराती थी, रसूल अल्लाह जब चलते थे कलियां मुस्कुराती थी। रसूल अल्लाह जब चलते थे कलियां मुस्कुराती थी। महक जाती थी राहें खुशबुएं राहों से आती थी, महक जाती थी राहें खुशबुएं राहों से आती थी, महक जाती थी राहें खुशबुएं राहों से आती थी। कोई गर चीज जिसमें पाक से मस हो के जाती थी, मुअत्तर वो भी हो जाती थी, खुशबू उससे आती थी। लगन थी मुस्तफा से बेपनाह सारे सहाबा को, न तन्हा छोड़ते थे वो कभी भी प्यारे आका को। सहाबी थे कोई सरकार से उनको मोहब्बत थी, सभी अहबाब उनको चाहते थे, खूब इज्जत थी। वजह ये थी बदन से आपके खुशबू वो आती थी, जो उसको सूंघ लेता था तबीयत झूम जाती थी। वो जब मस्जिद में आते थे नमाज़े हक अदा करने, तो फिर अहबाब भी आते अदा फर्ज़े खुदा करने। ना आते थे वो जब तक दर पे मस्जिद के खड़े रहते, उन्हीं के साथ अंदर जाएंगे जिद पर अड़े रहते। दरे मस्जिद पे जब आते सहाबी साथ जाते थे, न जाने कौन सी दौलत वो उनके साथ पाते थे। खड़े होते थे उनके दाएं बाएं सभी मस्जिद में, इसी हालत में उनको देखता हर कोई मस्जिद में। ये होता था जुमे के दिन ही लोगों को अचंभा था, ये होता था जुमे के दिन ही लोगों को अचंभा था, ये होता था जुमे के दिन ही लोगों को अचंभा था। थी हैरानी सभी को इसमें कोई राज गहरा था, ये हैरानी सभी को इसमें कोई राज गहरा था, ये हैरानी सभी को इसमें कोई राज गहरा था। किसी ने दोस्तों से ये कहा क्यों ऐसा करते हो, है इसमें राज क्या जो इनके पीछे पीछे फिरते हो। वो बोले कुछ खबर हमको नहीं पर अपनी कहते हैं,
साथ और सजदे में जाते हैं। नमाजों का मजा कुछ और ही मस्जिद में पाते हैं। नहीं चाहता ये दिल सजदे से अपना सर उठाए हम, झुकाए सर यूं ही तस्बीह बराबर पढ़ते जाएं हम। जो अरकान हैं इबादत के उन्हें गर तूल मिल जाए, मयस्सर हो खुशी दिल के चमन में फूल खिल जाए। बदन इनका महकता है महक बदमस्त आती है, न जाने कौन सी खुशबू लगाते हैं सताती है। ज़हन को ताजगी मिलती है दिल तस्कीन पाता है, वो बू ऐसी के जिसको सूंघ के दिल मुस्कुराता है। गिरा ही होगी वो खुशबू जिसे हजरत लगाते हैं, इसी बाइस नमाजों को हम इनके साथ आते हैं। वो खुशबू क्या है और कैसी है ये हजरत बताएंगे, वो खुशबू क्या है और कैसी है ये हजरत बताएंगे। वो खुशबू क्या है और कैसी है ये हजरत बताएंगे। हमें इतनी खबर है और आगे कह न पाएंगे, हमें इतनी खबर है और आगे कह न पाएंगे। हमें इतनी खबर है और आगे कह न पाएंगे। सवाल उनसे किया तुम कौन सी खुशबू लगाते हो, महक आती है भीनी भीनी जिस दम आते जाते हो। सभी अहबाब हजरत के दरे मस्जिद पे रहते हैं, हम उनके साथ ही मस्जिद में जाएंगे ये कहते हैं। बताओ बात क्या है क्यों बदन इतना मुअत्तर है, के परवानों का इस शम्मा पे जो जलना मुकद्दर है। वो ये कहने लगे लोगों गुमा बातिल है तुम सबका, बताऊं क्या तुम्हें मुझ पर बड़ा ऐसा है ये रब का। कसम अल्लाह की मैंने कभी खुशबू नहीं ली है, कभी ना दिरहमो दीनार से मैंने खरीदी है। लगाई आज तक मैंने ना अपने जिस्म पर खुशबू, मैं सच कहता हूँ ऐ लोगों नहीं है मेरे घर खुशबू। कहाँ मैं और कहाँ खुशबू की कीमत हो नहीं सकता, करूँ मैं अपनी आमद पर जसारत हो नहीं सकता। पकड़ कर हाथ सब कहने लगे हजरत बताओ तो सबब खुशियों का क्या है ये सभी किस्सा सुनाओ तो। वो बोले फिर कभी तफसील से तुमको बताऊंगा, वो बोले फिर कभी तफसील से तुमको बताऊंगा। वो बोले फिर कभी तफसील से तुमको बताऊंगा। जो गुजरा दौर माजी में सभी किस्सा सुनाऊंगा, जो गुजरा दौर माजी में सभी किस्सा सुनाऊंगा। जो गुजरा दौर माजी में सभी किस्सा सुनाऊंगा। समा कटता रहा यूं ही वही सबका तरीका था, कि उनके साथ ही मस्जिद में जाते शगल उनका था। कहा एक दिन ये सब ने तुमसे हजरत आज पूछेंगे, बताएंगे न जब तक आपका दामन न छोड़ेंगे। हुए मजबूर वो भी और कहा वो वक्त कैसा था, हर एक लम्हा नजर के सामने जब रूए आका था।
जिंदगी का वक्त वो कितना सुहाना था। मुझे कुर्बे नबी हासिल था, वो तकदीर पाई थी। गुलामी मुस्तफा की मेरे भी हिस्से में आई थी। कहीं जाते नबी कोई न कोई साथ जाता था। सफर में साथ आका के बड़ा ही लुत्फ आता था। अदब करते थे ये शजरो हजर प्यारे पैगंबर का, के झुक झुक कर सभी लेते थे बोसा जिसमें अतहर का। सफर करता था एक दिन साथ में प्यारे पैगंबर के, सफर करता था एक दिन साथ में प्यारे पैगंबर के, सफर करता था एक दिन साथ में प्यारे पैगंबर के। नजारे दिल को देते थे सुकून रूए मुनव्वर के, नजारे दिल को देते थे सुकून रूए मुनव्वर के, नजारे दिल को देते थे सुकून रूए मुनव्वर के। रुके हम एक जगह पर जिस घड़ी आराम करने को, बदन पर थे थकन के दूर वो आलाम करने को। हुई पेशाब की हाजत नबी ने मुझसे फरमाया, यहाँ आराम तुम करते रहो बस मैं अभी आया। पहाड़ी है वो देखो सामने पर्दा में पाता हूँ, मुझे पेशाब की हाजत है उसके पार जाता हूँ। कदम रखे नबी ने जिस घड़ी जर्रे मचलते थे, पहाड़ों की नजर में भी खुशी के दीप जलते थे। फिजाएं शौक में सरकारे तो आलम को छूती थी, फलक से बारिशें अल्ताफ की हजरत पे होती थी। पहाड़ी नाज करती थी भला मेरा मुकद्दर है कि मेरे सहन में अल्लाह ताला का पैगंबर है। गए फिर उस तरफ और एक जगह सुल्तान वाला ने लिए मिट्टी के ढेले और किया पेशाब आका ने। हुए फारिग मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, किया आराम आका पर हुए जब नींद के साए। मैं खामोशी से उठकर चल दिया अच्छा इरादा था, मैं खामोशी से उठकर चल दिया अच्छा इरादा था, मैं खामोशी से उठकर चल दिया अच्छा इरादा था। गया मैं उस जगह पर जिस जगह पेशाब आका था, गया मैं उस जगह पर जिस जगह पेशाब आका था, गया मैं उस जगह पर जिस जगह पेशाब आका था। लगा ऐसा महकता है चमन सहने पहाड़ी में, मुझे आती थी खुशबुए सुमन सहने पहाड़ी में। जरा से फासले पर एक जगह थोड़ी सी गीली थी, महक उस गीली धरती से बराबर मुझको आती थी। यहाँ पेशाब आका था उसी से ये निकलती थी, कि उसको सूंघ कर ताजगी सी दिल को मिलती थी। उसी के पास में रखे हुए मिट्टी के ढेले थे, किया था आपने इस्तंजा उनसे सब महकते थे। उठाया एक ढेला उसको अपने साथ घर लाया, महकता है उसी दिन से मेरा घर असर लाया। बदन पर फेर लेता हूँ
उसी को जब निकलता हूँ महक जाता है वो रास्ता, मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ उसी ढेले के बाइस घर भी खुशबू में बसा है बस। ये मुख्तारे दो आलम का फकत एक मोजिज़ा है बस। ये फैज़ाने शहे लौला के हैं, अल्लाह की रहमत है उम्मत मुस्तफ़ा की हम, हमारी खूब किस्मत है। लहद में इश्क़ दाग़े मुस्तफ़ा घर लेके जाएंगे, लहद में इश्क़ दाग़े मुस्तफ़ा घर लेके जाएंगे, लहद में इश्क़ दाग़े मुस्तफ़ा घर लेके जाएंगे। हवाएं जन्नती हम कब्रों